Hello super kids, what's poppin? सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। रिमझिम में डाकिये की कहानी है। रिमझिम में नन्हा फनकार है। रिमझिम में फसलों का त्योहार है। रिमझिम में ज्ञान का भरमार है। जहाँ से तेंदुए की कविता सुनाने के लिए लेकर आई है मैडम सविता। क्या तुम रिमझिम के संसार में जाना चाहोगे? चलो चलो सुपर किड्स, मैं ले चलूँगी तुम्हें इस संसार में। सर्वप्रथम माँ शारदे से आशीर्वाद लें। हे हंसवाहिनी, हे सरस्वती, हे शारदे माँ, कृपा कर वीणा मेरी और झनकार दे माँ। हमारे हृदय में ज्ञान का विस्तार दे माँ। भारती हमें अज्ञान के पार उतार दे माँ। आइए आगे बढ़ें और पढ़ें। बाघ आया उस रात कविता का उद्देश्य जान लेते हैं। जिस तरह से हम जंगलों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, भविष्य में मानव जीवन पर जंगली जानवरों का खतरा बढ़ना सुनिश्चित है। वृक्षों को ना काटकर जंगलों को सुरक्षित रखना, वन्य प्राणियों के जीवन में दखलंदाजी ना करना, जंगली जानवरों के आवासों को सुरक्षित रखना हमारी मुख्य जिम्मेदारी है। आइए पहले कविता का सारांश जान लेते हैं। बाघ आया उस रात कविता का सारांश। यह कविता बाघ के बारे में दो बच्चों की अभिव्यक्ति है। एक बच्चा अपने बाबा से कहता है, बाघ इधर से निकला था और उधर चला गया था। वह रात के समय आया था, हो सकता है आज फिर आए, अतः आप रात के समय बाहर मत निकलना। बच्चा आगे बताता है, बाघ झरने के पास रहता है। जब मैं दिन के समय वहाँ गया था तो उसे देखा था, और उसे भी नहीं, उसके दो बच्चे और बाघिन को भी देखा था। बाघिन पूरा दिन पहरा देती रहती है। बाघ या तो सोता है या बच्चों के साथ खेलता है। इस पर दूसरा बच्चा छोटू कहता है, बाघ कोई काम नहीं करता। वह ना तो ऑफिस जाता है, ना कॉलेज, वह स्कूल में भी नहीं जाता। 5 साल के बेटू ने एक बार फिर अपने बाबा को मना किया रात में बाहर होकर बाथरूम जाने के लिए। तो पहला काव्यांश देख लेते हैं। वो इधर से निकला, उधर चला गया। वो आंखें फैलाकर बतला रहा था, हाँ बाबा, बाघ आया उस रात। आप रात को बाहर ना निकलो, जाने कब बाघ फिर से आ जाए। हाँ वही। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 5 में संकलित कविता बाघ आया उस रात से ली गई हैं। इसके रचयिता हैं नागार्जुन जी। अर्थ जान लेते हैं। एक बच्चा दूसरे बच्चे को आंखें फैलाकर बता रहा है कि बाघ इधर से निकला था और उधर चला गया था। उसने अपने बाबा से कहा, बाघ उस रात को आया था, अतः आप बाहर नहीं निकलना। वह कभी भी किसी भी समय आ सकता है। वह बाघ झरने के पास रहता है। जब मैं दिन के समय वहाँ गया था तो बाघ को उधर देखा था। उसके 2 बच्चे हैं। बाघिन पूरा दिन पहरा देती है। बाघ या तो सोता है या बच्चों के साथ खेलता है। दूसरा स्टैंजा जान लेते हैं। दूसरा बालक बोला, बाघ कहीं काम नहीं करता, ना किसी दफ्तर में ना कॉलेज में। छोटू बोला, स्कूल में भी नहीं। 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया, अब रात को बाहर होकर बाथरूम ना जाना। शब्दार्थ जान लेते हैं। दफ्तर, ऑफिस, आगाह, सावधान करना, चेतावनी देना। प्रसंग पहले की तरह। अर्थ जान लेते हैं। बाघ के बारे में दूसरा बालक छोटू कहता है, वह कोई काम नहीं करता, ना किसी ऑफिस में जाता है ना किसी कॉलेज में, वह तो स्कूल में भी नहीं जाता। 5 साल का बेटू फिर हमें सावधान करते हुए कहता है, आप रात को बाहर होकर बाथरूम मत जाना, क्योंकि हो सकता है बाघ आ जाए।
बाघ आया उस रात। यह कविता नागार्जुन जी ने लिखी है। कविता में बच्चे अपने पिता को बता रहे हैं कि पिछली रात गांव में बाघ आया था। वे अपने पिता को सचेत कर रहे हैं कि बाघ से बचकर रहें। बच्चे इस बात पर कौतूहल में हैं कि बाघ कुछ करता धरता नहीं, वह किसी दफ्तर में काम करने नहीं जाता। तो ये थी कविता, अति सुंदर कविता। बात बात में बन जाए बात, पाठ के प्रश्न उत्तरों के साथ। बात बात में। वो इधर से निकला उधर चला गया। यह बात कौन किसे बता रहा होगा? उत्तर, बच्चे अपने पिता को बता रहे होंगे। तुम्हें यह उत्तर कविता की किन पंक्तियों से पता चला? उत्तर, 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया। खबर तेंदुए की। प्रश्न क, कक्षा 2 की रिमझिम के अखबार में छपा समाचार दिया गया है, साथ में उस समाचार के आधार पर लिखी कहानी भी दी गई है, उसे एक बार फिर से पढ़ो। उत्तर, छात्र कक्षा 2 की पुस्तक से कहानी पढ़ें। अब बाघ आया उस रात कविता के आधार पर एक समाचार लिखो। यू हैव टू फ्रेम अ समाचार। उत्तर, 25 जुलाई उत्तराखंड। कल रात चमोली गांव में एक बाघ घूमता हुआ दिखा। कुछ बच्चों ने उसे अपनी खिड़की से देखा। उसके बाद से गांव में भय का माहौल है। वन विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है। एक सूचना आपके लिए ये लिख दी है। अब दूसरा समाचार ये है। अब बाघ आया उस रात कविता के आधार पर एक समाचार लिखो। हिमाचल प्रदेश। कल रात हिमाचल प्रदेश के पपलाह गांव में एक बाघ आ गया, जिसके कारण गांव में अफरा तफरी मच गई। लेकिन बाघ जल्दी ही वहां से चला गया। वह बाघ इससे पहले भी गांव में नदी के पास अपनी बाघिन और बच्चों के साथ देखा गया था। बाघ के गांव में इस तरह आने से डर का माहौल बन गया। लोग शाम होते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं। तेंदुए और बाघ में क्या अंतर है? उत्तर, तेंदुए और बाघ का रंग कुछ अलग होता है। बाघ के शरीर पर काली काली धारियां होती हैं। तेंदुए के शरीर पर चित्तियां यानी कि स्पॉट्स होते हैं। उनकी दौड़ने की गति में भी अंतर होता है। तेंदुआ कुछ छोटा होता है, जबकि बाघ उससे बड़ा होता है। यहाँ पर मैंने आपकी जानकारी के लिए तेंदुए का चित्र लगा दिया है। तो यहाँ पर मैंने उनका अलग अलग विवरण दे दिया है। तेंदुए और बाघ का रंग कुछ अलग होता है। तेंदुए के शरीर पर चित्तियाँ स्पॉट्स होती हैं, जो आप चित्र में देख सकते हो। तेंदुए की दौड़ने की गति तेज होती है। तेंदुआ कुछ छोटा होता है। बाघ के शरीर पर काली काली धारियां होती हैं। बाघ का रंग भूरा होता है। बाघ बड़ा होता है। चित्र में आप इसे देख सकते हो। शेर के मुंह पर बाल होते हैं, जिन्हें अयाल कहते हैं। शेर अलग होते हैं, ये देखते ही समझ में आ जाते हैं। शेर आलसी किस्म के होते हैं। शेर अक्सर झुंड में रहते हैं। सामाजिक व्यवहार की वजह से कई सारे शेर एक साथ रहना पसंद करते हैं। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए मैंने एक शेर का चित्र लगा दिया है। उसके गले के बाल यानी कि अयाल साफ नजर आ रहे हैं। चीता थोड़ा छोटा होता है। चीते की आंखें गहरी काली होती हैं। बाघ तेंदुए की तुलना में इसका चेहरा थोड़ा छोटा होता है। चीता पृथ्वी पर सबसे तीव्र दौड़ने वाला थलचर जीव है। चीता तेज दहाड़ नहीं सकता। बाघ शेर के मुकाबले लंबे और ज्यादा ताकतवर होते हैं। बाघ शेरों के मुकाबले ज्यादा चुस्त, फुर्तीले, उग्र होते हैं। अनोखी घटना घटी थी। प्रश्न क, उस रात को कौन सी अनूठी बात हुई थी? उत्तर, उस रात को गांव में बाघ आ गया था। यही अनूठी घटना घटी थी। तुम्हारे विचार से क्या सचमुच अनूठी है? क्यों?
उत्तर हाँ, यह बात सचमुच में अनूठी है, क्योंकि ये जानवर जंगल में रहते हैं और उनका गांव में आना अनूठी बात है। बाघ अक्सर इंसानों से दूर ही रहना पसंद करते हैं। प्रश्न ग, उस रात को और क्या क्या हुआ होगा? अपने साथियों से बातचीत करके लिखो। उत्तर, उस रात बाघ के आने से गांव में हड़बड़ी मच गई होगी। लोग बाघ को भगाने के लिए इकट्ठा हो गए होंगे, साथ ही डर के मारे समूह बनाकर घूम रहे होंगे। बच्चों को घर के अंदर बंद कर दिया गया होगा। प्रश्न, बाघ दिन भर क्या क्या करता होगा, कहाँ कहाँ जाता होगा? अपने साथियों के साथ मिलकर जानकारी एकत्रित करो, फिर चर्चा करके उसे एक चित्रात्मक पुस्तक तैयार करो, यानी कि स्क्रैप बुक, पिक्चर बुक। इसे तुम अपने पुस्तकालय में भी रख सकते हो। उत्तर, बाघ दिन भर जंगल में घूमता रहता होगा और शिकार करता होगा। वह जंगल के साथ साथ पहाड़ों, झरनों, नदी पर भी जाता होगा। छात्र स्वयं चर्चा करके एक चित्रात्मक पुस्तक तैयार करें। आंखें फैलाकर। नीचे आंख से जुड़े कुछ मुहावरे दिए गए हैं, वाक्यों में इनका इस्तेमाल करो या प्रयोग करो। आंख लगना, उत्तर नींद आना। दोपहर को आलस के कारण मेरी आंख लग गई। आंख दिखाना, उत्तर धमकाना। माँ ने बेटे को आंख दिखाई। आंख मूंदना, मर जाना। बूढ़े बाबा ने सदा के लिए आंखें मूंद ली। आंख बचाना, छुपाकर, चोरी छिपे। मोहक पढ़ने के समय सबकी आंख बचाकर खेलने भागता है। आंखें भर आना, आंसू आना। यश के प्रथम आने पर उसकी माँ की आंखें भर आईं। सिर आंखों पर बैठाना, उत्तर बहुत सम्मान देना। स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल मिलने पर पूरे देश ने नीरज चोपड़ा को सिर आंखों पर बिठा लिया। शब्दों की दुनिया। प्रश्न, 5 साल के बेटू ने हमें फिर से आगाह किया। आगाह किया का मतलब क्या हो सकता है? सचेत किया, मनोरंजन किया, बताया, समझाया। तो इसका उत्तर है सचेत किया, सावधान किया। कविता में इसमें से कौन सा भाव झलकता है? सचेत करने का। किन किन पंक्तियों से ये भाव स्पष्ट हो रहे हैं? आश्चर्य, उत्तर बाघ कहीं काम नहीं करता, ना किसी दफ्तर में, ना कॉलेज में, तो ये आश्चर्य का भाव यहाँ पर जताया गया है। डर, उत्तर आप रात को बाहर ना निकलें, जाने कब बाघ फिर से आ जाए। आत्मविश्वास, हाँ बाबा, बाघ आया उस रात। किन किन पंक्तियों, शब्दों से यह भाव व्यक्त हो रहे हैं? आश्चर्य, डर, अविश्वास। आश्चर्य, वह इधर से निकला उधर चला गया। डर, आप रात को बाहर ना निकलो। अविश्वास, ना किसी दफ्तर में, ना कॉलेज में। ख, जब हम कविता के जरिए कोई बात कहते हैं तो आमतौर पर शब्दों के क्रम को बदल देते हैं। जैसे कविता का शीर्षक बाघ आया उस रात, गद्य में उस रात बाघ आया होगा। ऐसा क्यों किया जाता होगा? इस किताब की दूसरी पंक्तियां भी पढ़ो। शब्दों के क्रम में आए बदलाव पर गौर करो। ऐसे ही कुछ वाक्यों की सूची बनाओ। क्या शब्दों के क्रम में बदलाव अखबार की खबरों में भी आता है? पाठ्य पुस्तक की पृष्ठ संख्या 116 पर बने कोलाज को देखो और बताओ। उत्तर, ऐसा कविता में लय, तुक तथा प्रवाह लाने के लिए किया जाता है। अन्य कविताओं में शब्दों के क्रम में आए बदलाव। सीटी भी है कई तरह की, हैं छोटी छोटी तलवार, थोड़ा घबराते भी थे हम उससे। गुरु एक थे और था एक चेला, टका सेर मिलती थी राबड़ी मलाई। उत्तर, हाँ, शब्दों के क्रम में बदलाव अखबार की खबरों में भी आता है। जैसे किस तरह के बच्चे होते हैं अच्छे, 18 घंटे की देरी से चल रही हैं रेलगाड़ियाँ, कोहरे के असर से मंद पड़ी ट्रेन व बसें, स्वीपर कर रहे हैं डॉक्टर का काम,
इस बार कठिन होगा बच्चों को रिझाना। बात बात में बन जाए बात बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। आइए करें बहुविकल्पी प्रश्न। बालक बाघ के आने की खबर किसे सुनाता है? पड़ोसियों को, पिताजी को, बाबा को, नानी जी को? तो इसका सही उत्तर है बाबा को। बाघ कहाँ रहता था? बाघ झरने के पास रहता था। बाघ के साथ कौन कौन रहता था? बाघ के साथ बच्चे और बाघिन भी रहते थे। बाघ के कितने बच्चे थे? बाघ के 2 बच्चे थे। वो इधर से निकला, उधर चला गया। किसने कहा? बालक ने कहा। उस रात कौन आया था? उस रात बाघ आया था। बाघिन सारा दिन क्या काम करती थी? बाघिन सारा दिन पहरा देती थी। बाबा को किसने आगाह किया कि वे रात में बाहर ना जाएं? 5 साला बेटू ने आगाह किया कि वे रात को बाहर ना जाएं। बाघ सारा दिन क्या करता था? बाघ सारा दिन सोता या बच्चों के साथ खेलता था। बाबा रात को उठकर कहाँ जाते थे? बाथरूम। ज्ञान की पोटली। आइए ज्ञान का विस्तार करें। बाघ की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। बाघ एक जंगली जानवर है और भारत समेत बांग्लादेश, मलेशिया और साउथ कोरिया का राष्ट्रीय पशु बाघ ही है। बाघ बिल्ली की प्रजाति का एक जीव है, यानी कि कैट फैमिली से आता है। इसकी चमड़ी पीली और संतरी रंग की होती है, जिस पर काली धारियां होती हैं। बड़े बड़े दांत और लंबी पूंछ होती है। यह बहुत फुर्तीला होता है और जंगल का राजा कहलाता है। इसका शरीर 11 फुट लंबा होता है और भार 300 किलो तक होता है। यह अकेले रहना पसंद करता है। मांस इसका प्रिय खाद्य है, यानी कि भोजन, फूड। भारत में बाघ आमतौर पर सुंदरवन, असम, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, मध्य भारत आदि में पाए जाते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर सबसे अधिक सुंदर लगते हैं। बाघ को मारना पूरे देश में निषेध है, टोटली बैंड। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। बाघ ऊपरी तौर पर अलग हो सकते हैं, पर उनके पेट के नीचे वाला भाग एक ही तरह का, यानी कि सफ़ेद रंग का होता है। इनकी अंधेरे में देखने की क्षमता इंसानों से 6 गुना अधिक होती है। बाघ हमेशा गर्दन के पिछले हिस्से पर ही वार करते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के कारण स्थिति नियंत्रण में है। बाघ कितने वर्ष में युवा हो जाता है? उत्तर 4 वर्ष में युवा हो जाता है। बड़ा होने पर बाघ का वजन लगभग कितने किलो हो जाता है? 300 किलो। बाघ किस प्रजाति का प्राणी है? बिल्ली प्रजाति का प्राणी है। बचपन से युवा होने तक बाघ किसके संरक्षण में रहता है और क्या करता है? उत्तर, बचपन से युवा होने तक बाघ अपनी मां के संरक्षण में रहता है और शिकार के दांव पेंच सीखता है। बाघ हमारे गौरव का प्रतीक है। कैसे? बाघ हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है, अतः हमारे गौरव का प्रतीक है। बाघ को बचाने के लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाए? भारत क्या, संपूर्ण विश्व में बाघों का अस्तित्व खतरे में है। इनकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। शिकारी अपने स्वार्थ के लिए इनका शिकार कर रहे हैं। भारत सरकार ने इसके अस्तित्व को बचाने के लिए अनेक उपाय प्रारंभ किए हैं। बाघों का शिकार निषेध है, टोटली बैन किया गया है। इनके लिए अभयारण्य, अभय मतलब बिना किसी डर के, अरण्य जंगल, अभयारण्य जहाँ बिना किसी डर के ये घूम फिर सकते हैं। तथा टाइगर परियोजना मानव अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए बाघों का शिकार करता है। वह शेर का शिकार करके उसकी खाल, हड्डियों, नाखून आदि को अधिक दामों में बेचकर पैसा कमाता है, इसलिए वह उनका शिकार करता है। बाघ आया उस रात कविता के कवि हैं नागार्जुन, रविंद्रनाथ ठाकुर, सुभद्रा कुमारी चौहान, कल्पनाथ सिंह। तो इसका सही उत्तर है नागार्जुन जी। 2 समानार्थी शब्द लिखो। स्कूल, विद्यालय, पाठशाला, आगाह, सचेत, सावधान। लिंग बदलो। कवि, कवयित्री। बाघ, बाघिन। शिक्षक, शिक्षिका। बेटा, बेटी। छोटा, बड़ा। बाहर, अंदर। इधर, उधर। मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करो।
हाथ तंग होना, महंगाई की वजह से लोगों का हाथ तंग हो गया है। हाथ बटाना, हमें घर के कामों में माँ का हाथ बटाना चाहिए। वाक्यों में विराम चिन्ह लगाओ। तो यहाँ पर बच्चों मैंने विराम चिन्ह लगा दिए हैं। क्या तुमने कभी बाघ देखा है? प्रश्नवाचक। राम एक बहादुर लड़का है, पूर्ण विराम। नमन, कौमा, अदब और अगत्य तीनों मेरे दोस्त हैं, पूर्ण विराम। वाक्य बनाओ। दफ्तर, मेरे पिताजी दफ्तर जाते हैं। दफ्तर कौन जाता है लिखो। मेरे दादाजी, पिताजी, चाचा जी, ताया जी, जो भी आपके घर में दफ्तर जाते हैं आप उनका वर्णन कर सकते हैं। सही क्रम में लिखो। जाने कब बाघ फिर से आ जाए। उत्तर, बाघ फिर से ना जाने कब आ जाए। हाँ बाबा, बाघ आया उस रात। उत्तर, हाँ बाबा, उस रात बाघ आया। प्रश्न, 5 जंगली जानवरों के नाम लिखो और उन्हें आपने कहाँ देखा है। जंगली जानवरों के नाम, जिराफ, शेर, चीता, भालू, गैंडा। उत्तर, इन जंगली जानवरों को मैंने चिड़ियाघर में देखा था। हाथी को मैंने शहर की सड़कों पर तथा चिड़ियाघर में देखा। प्रस्तुति सविता खोसला। If you like our content Back to School Mrs. Savita Khosla channel, like and subscribe. Do share with your friends. I will really appreciate, where magic never stops and adventure never ends. Thank you very much for watching the video.